क्या आप अपने स्केचअप मॉडल का प्रोफेशनल वॉक थ्रू और प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं? तो आज का लेसन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पिछले वीडियो में हमने मटेरियल्स और पेंट बुके टूल सीखा था और आज हम प्रेजेंटेशन वर्कफ्लो सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूं महेश और आप देख रहे हैं केडसीटी एकेडमी। फ्रेंड, मैंने एक रूम डिज़ाइन कर रखा है और मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसको इनर व्यू को देख पाऊँ। तो मैं यहाँ पे एक सेक्शन क्रिएट कर ले रहा हूँ। ये मैंने सेक्शन क्रिएट कर लिया है और उसी सेक्शन को मैं मूव कमांड से थोड़ा इनर पोजीशन पे लेके चल जा रहा हूँ कि मेरे को व्यू मेरा विजिबल हो जाए। ये व्यू विजिबल हो चुका है और मैं उसको थोड़ा जूम इन कर रहा हूँ यहाँ से कि मैं उसको एग्जैक्ट सीन को सेट कर पाऊँ। ओके, ये मैंने सीन सेट किया। यहाँ से सीन सेट करने के बाद में मैं यहाँ से वैसे जो सीन सेट होना चाहिए 5 to 6 फीट की हाइट पे होना चाहिए, यानी आई कॉन्टेक्ट में होना चाहिए। तो मैंने ये रखा है और व्यू में जाके एनिमेशन में मैंने ऐड सीन पे क्लिक किया। यहाँ से एक सीन मैंने ऐड कर दिया है। उसके बाद में मैं यहीं से जा रहा हूँ और थोड़ा जूम इन कर रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा इस पोजीशन को एक और मैं सीन सेट कर लूँ। यहीं पे राइट क्लिक करूँगा और ऐड सीन पे क्लिक कर देता हूँ। एक सीन मैंने ऐसे ऐड कर लिया है। ओके, फिर यहीं से मैं थोड़ा इधर चला जाता हूँ और यहाँ से मैंने सेक्शंस को ऑफ कर दिया है और मैं यहीं से मैं चाह रहा हूँ कि यार एक सीन थोड़ा जूम इन कर रहा हूँ कि उस फाइल के अंदर जा पाऊँ। ये मेरा सीन था और मैं वॉक कमांड ले रहा हूँ और थोड़ा वॉक के थोड़ा पीछे जा पा रहा हूँ इस टाइप से। ओके, एक सीन में ये ले लेता हूँ। चाहे तो स्पेस के थोड़ा ऊपर सेट कर लेंगे। एक सीन अपन यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ओके फ्रेंड, 3 सीन मैंने ऐड किए हैं और चाहे तो और भी सीन ले सकते हैं। सीन 1 मेरा ये था और सीन 2 ये था। क्योंकि फाइल हैवी होती है तो थोड़ा टाइम लगता है। और सीन 3 ये था। पर सीन 3 के अंदर जो वर्क किया ना, वो बीच बीच में अपन एग्जिट पे हो गए थे, तो सीन के अंदर वो अपडेट हो चुका है। देखो इस टाइप से सीन 1 एग्जैक्ट है, सीन 2 ये भी राइट है। सीन 3 के अंदर मैं चाहता हूँ कि थोड़ा ये जो मैं एग्जिट हो रहा हूँ ना, थोड़ा पहले इन जा रहा हूँ, फिर थोड़ा इधर मूव करा रहा हूँ और एग्जैक्ट सीन 2 के अंदर जा रहा हूँ पहले। और इस सीन 2 को मैं खाली इतना थोड़ा इन जाके थोड़ा साइड में मूव करा रहा हूँ, खाली इतना रख रहा हूँ उस सीन को मैं। और इस पे सीन पे राइट क्लिक करके मैं इसको अपडेट कर दे रहा हूँ कि मेरे को इसमें खाली ये अपडेशन चाहिए। 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे। 3 थोड़ा एग्जिट होके जा रहा है। मैं इसको डिलीट ही कर रहा हूँ एक बार के लिए कि सीन 3 मेरे को नहीं चाहिए। मैं सीन 3 वापस इंसर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। सीन 1 ये है अपना, सीन 2 ये है। ओके, और मैं एक और सीन यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ कि मेरे को 1 2 और थोड़ा इन जाके मैं यहाँ से थोड़ा मूवमेंट करा रहा हूँ यहाँ पे और एक और सीन ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, ऐड सीन। अब मैं 1 पे जा रहा हूँ, 2 पे जा रहा हूँ और 3 पे जा रहा हूँ। ये मैंने सीन क्रिएट किए, खाली 3 सीन क्रिएट किए। ओके, सीन क्रिएट करने के बाद में मैं चाहता हूँ कि ये जो सीन बन चुके हैं ना, उनका मैं एक एनिमेशन क्रिएट कर दूँ यहाँ पे। तो पहले तो एनिमेशन नहीं देखते हैं, पहले तो इसका कांस्टेंट इमेज देखते हैं कि ये जो सीन बना है इसका मेरे को एक जेपीजी फाइल सेव करना है या पीएनजी सेव करना है। तो फाइल के अंदर जाऊँगा और मैं सिंपल यहाँ पे एक्सपोर्ट में जाके 2D ग्राफिक एक ऑप्शन है, 2D ग्राफिक ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे। कहाँ पे सेव करना है? मेरे को डेस्कटॉप पे सेव करना है। फाइल जेपीजी चाहिए, पीएनजी चाहिए, आपको क्या फाइल चाहिए वो चूज कर ले। और मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना दूँ स्केचअप के नाम से, और R1 के नाम से मैंने उस फाइल को सेव एक्सपोर्ट किया है।
फिर सेंड टू पे जा रहा हूँ, इसको भी मैं सेव करना चाहता हूँ तो फाइल में जाऊँगा और एक्सपोर्ट पे क्लिक करके 2D ग्राफिक पे क्लिक कर दूंगा और R2 के नाम से मैंने इसको सेव कर दिया है। अभी अगर मैं डेस्कटॉप पे जाके देखता हूँ ना, देखिए स्केचअप नाम के फोल्डर के अंदर, तो मेरे को दो इमेजेस मिलती है, एक R1 है और एक R2 है। क्लियर? ओके, बट ये एक स्केच फॉर्म में दिख रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई लाइटिंग नहीं दी है अपन ने, कोई प्लगइन यूज़ नहीं किया रेंडरिंग के लिए, वो भी कुछ क्लासेज में अपन देखेंगे आने वाले क्लासेज के अंदर। ओके, अब कंडीशन ये कि ये तो मैंने कर दिया, अब मैं चाहता हूँ कि इसका मैं एक एनिमेशन भी बना दूँ। अब एनिमेशन बनाने से पहले आप क्या करेंगे, विंडो में जाएंगे और मॉडल इन्फो में जाएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन है एनिमेशन। एनिमेशन में सीन डिले, सीन डिले का मतलब ये होता है कि जब एक कैमरे से यानी एक सीन से दूसरे सीन के अंदर जब एंटर होते हैं तो कितने टाइम के लिए होल्ड होना चाहिए। मैंने टाइम रखा ही नहीं कि मेरे को टाइम चाहिए ही नहीं, जब एक कैमरा आ जाए ऑटोमेटिकली दूसरा कैमरा, कैमरे से सेंस मेरा क्या है, मीनिंग सीन 1 से सीन 2 जब मैं कन्वर्ट होता हूँ तो वहाँ पे डिले नहीं होना चाहिए। और जो जो सीन 1 से सीन 2 के अंदर जाने का टाइम है वो 2 सेकेंड है, मैंने उस टाइम को बढ़ा दिया कि समथिंग 4 सेकेंड मेरे को चाहिए। क्लियर? इतना करने के बाद में अब मैं फाइल में जा रहा हूँ, एक्सपोर्ट पे जा रहा हूँ और यहाँ पे एनिमेशन पे क्लिक कर रहा हूँ मैं। एनिमेशन पे क्लिक करने के बाद में आपको जो फाइल है कहाँ पे सेव करनी है, डेस्कटॉप पे स्केचअप नाम के फोल्डर के अंदर, और मैंने रूम के नाम से उसको एक्सपोर्ट कर दिया है। कुछ टाइम के लिए होल्ड करेंगे क्योंकि वो हर एक फ्रेम को एक्सपोर्ट करेगा। देखो 289 फ्रेम है, यानी 289 इमेजेस है जिनको मिला के वो एक वीडियो क्रिएट करके देता है। अगर मैं सीन को और डिले करता हूँ तो और भी परफेक्ट आएगा। देखते हैं एक बार इसका आउटपुट। ओके, एक चीज़ और क्लियर कर दूं, अगर आपको 1 मिनट का वॉक थ्रू भी चाहिए तो समथिंग आपके पास 1700 से 1800 फ्रेम रिक्वायर्ड है। अगर आपको एकदम स्मूथली वॉक थ्रू चाहिए तो इतने फ्रेम्स आपको देने ही होते हैं। एक बेसिक रेंडर करके अपन देख रहे हैं तो मैंने कुछ 289 फ्रेम का समथिंग ऐड हुए हैं क्योंकि अपन ने सीन 3 क्रिएट किए हैं, और भी बढ़ा सकते हैं उनका टाइम ड्यूरेशन बढ़ा के। मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ और स्केचअप नाम के फोल्डर के अंदर जाके अपन पहले फाइल देख लेते हैं जो बना है। देखो सॉरी, अपन ने रूम के नाम से सेव किया था। ये देखिए, ये अपना जो है वो सिंपल एनिमेशन उसका क्रिएटिव है जो भी अपन ने बनाया है। एक सीन से जब दूसरे सीन में कन्वर्ट हो रहे हैं तो वहाँ पे बिल्कुल वो होल्ड नहीं हो रहा है, ठीक है, कंटिन्यू चल रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये और थोड़ा रियलिस्टिक आए और स्मूथ आए तो करना कुछ नहीं है, विंडोज़ में जाना है और यहाँ पे मॉडल इन्फो पे क्लिक करके एनिमेशन में जाके जो टाइम ड्यूरेशन है ना, इसको समथिंग मैं 10 सेकेंड कर दे रहा हूँ। ओके, अब 10 सेकेंड करने के बाद में जब मैं फाइल में जाके उसको एक्सपोर्ट करता हूँ एनिमेशन में, और मैंने उसको ही ओवरराइट कर दिया रूम को ही कि मेरे को इसी में चाहिए, यस। अब देखो उसके नंबर ऑफ जो फ्रेम है ना वो इंक्रीज हो गए, 721 फ्रेम्स इंक्रीज हो चुके हैं, ठीक है। तो आप और टाइम ड्यूरेशन बढ़ा देंगे, टाइम ड्यूरेशन बढ़ाऊंगा, फ्रेम बढ़ते जाएंगे, फ्रेम बढ़ते जाएंगे, आउटपुट आपका रियलिस्टिक आता जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये कि आपने डिटेल कर दी उसको, जितनी डिटेल होगी उतना ही आपका जो वॉक थ्रू है वो एकदम परफेक्ट आएगा। ये वही सीन है जैसे कि अगर मैं कोई वीडियो शूट आउट करता हूँ मोबाइल से या कैमरा से, मैं एक तो 30 FPS पे कोई वीडियो शूट आउट करता हूँ, एक मैं करता हूँ 60 FPS पे। तो जो 60 FPS पे वीडियो शूट आउट होगा उसमें डिटेल ज़्यादा होगी, ज़्यादा स्मूथ दिखेगा, ज़्यादा क्लियर दिखेगा। तो मैंने थोड़ा सा इंक्रीज किया है, 10 सेकेंड रखा है, तो समथिंग 721 फ्रेम्स अपने पास आए हैं। और 72 फ्रेम आ गए, इसका मतलब कि पहले से तो स्मूथ ही दिखेगा क्योंकि पहले 289 समथिंग फ्रेम थे, अभी अपन ने इंक्रीज किए। थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, फिर भी टाइम इतना नहीं लग रहा है। इट्स डिपेंड ऑन योर पीसी, पीसी का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है उसके हिसाब से टाइम लेता है। मेरा जो पीसी है वो थोड़ा फास्ट है, मैंने इसी के लिए असेंबल करवाया है रेंडरिंग के लिए, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। मोस्टली 600 फ्रेम्स रेंडर हो चुके हैं, समथिंग 120 के समथिंग और बचे हैं, बस होने वाले हैं। फिर इसका आउटपुट देखते हैं।
ओके फ्रेंड, रेंडर हो चुका है और अब मैं जो अपन ने ओवरराइट किया था उसको ही, तो जो वीडियो है थोड़ा स्मूथ आएगा, एज ए वॉक थ्रू आपको दिखेगा। ठीक है, अभी भी थोड़ा फास्ट है देखा जाए तो, पर जितनी डिटेल आप करना चाहो उतनी कर सकते हो, और टाइमिंग ड्यूरेशन बढ़ा देंगे उसका। तो देखिए जो वीडियो बन के आया वो इस टाइप से बन के आया। स्केच फॉर्म इसलिए दिख रहा है क्योंकि कोई लाइटिंग नहीं है, कोई प्लगइन यूज़ नहीं कर रहे हैं अपन उसमें, डायरेक्टली स्केचअप के थ्रू ही कर रहे हैं, इसलिए ऐसा कुछ आया है। ओके, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मॉडल है मैं किसी दूसरी सॉफ्टवेयर में भी यूज़ कर पाऊँ, तो फाइल के अंदर जाके आप क्या करें, एक्सपोर्ट करें, 3D मॉडल पे क्लिक कर दें, यहाँ पे .3ds फाइल आएगी, .3ds पे क्लिक कर लें, कहाँ पे आपको सेव करना है, डेस्कटॉप पे स्केचअप फोल्डर के अंदर सेव करना है, देन एक्सपोर्ट। तो उसको एक्सपोर्ट अपन इस टाइप से कर लेंगे, देखो वो एक्सपोर्टिंग कर रहा है सबको, जो भी अपन ने बनाया है वो सबको .3ds फाइल में कन्वर्ट करके दे देगा। फिर आप चाहते हैं कि इस फाइल को 3ds मैक्स वगैरह में जो भी अदर सॉफ्टवेयर है उसमें ले जाके रेंडर करना हो तो भी कर सकते हो। वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि स्केचअप में भी बहुत सारे प्लगइन्स है जिनको अपन यूज़ करके रेंडर कर पाते हैं, रियलिस्टिक आउटपुट ले पाते हैं। तो जितने भी मॉडल्स, जितने भी ब्लॉक्स और जो भी अपन ने इस सॉफ्टवेयर के अंदर क्रिएट किया है या ब्लॉक यूज किया है, उन सबको वो क्या करेगा, सारी एंटिटीज़ को रीड आउट करेगा और उन सबको एक्सपोर्ट करेगा .3ds फाइल के अंदर, उसकी एक कंप्रेस फाइल बना के दे देगा आपको। फिर आप उस फाइल को कहीं पे भी एज ए ब्लॉक भी आप यूज कर सकते हो उसको, और कहीं पे भी इंसर्ट करके वर्क कर सकते हो उसके ऊपर। कोई अदर प्लान के अंदर आपको लेना है तो भी ले सकते हैं। देखिए इसने जो स्केचअप फोल्डर अपन ने बनाया है उसके अंदर अपने को, देखिए स्केचअप वाले फोल्डर के अंदर ये देखिए ओपन ही करके दे दिया उसने, जो भी अपन ने बनाया था ये अपनी फाइल है, और उस फाइल के अंदर क्या क्या टेक्सचर्स, क्या क्या यूज हुआ है वो सब कुछ उसने दे दिया। देखिए जो जो भी इमेजेस अपन ने यूज़ की थी उसके अंदर वो सब कुछ आ गया है, यहाँ तक कि जो ब्लॉक के अंदर कुछ यूज किया हुआ था वो भी यहाँ पे आ चुका है इस टाइप से। तो ये अपना स्केच वाला फोल्डर है जिसमें देखो ये क्रिएट होके सब कुछ क्रिएट होके आ चुका है, और ये .3ds फाइल है। ओके, तो फ्रेंड्स इस टाइप से जो सीन है उनको अपन एक्सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ से 2D ग्राफिक में, 3D ग्राफिक में एनिमेशन करना, और सेव एज करके आपको स्केचअप के अगर ओल्ड वर्जन में सेव करना है, यानी सपोज करो कि किसी क्लाइंट को आपको सेंड भी करना है तो आप क्या करें, इस फाइल को ओल्ड वर्जन में सेव कर लें और उसके बाद सेंड करें कि उनको प्रॉब्लम नहीं आए कि अगर उनके पास ओल्ड वर्जन है, आपके पास न्यू वर्जन है, तो वो अगर ओल्ड वर्जन में आप कन्वर्ट करके सेंड करते हैं तो वो उनके न्यू वर्जन, सॉरी कोई भी वर्जन होगा उनके पास ओल्ड या न्यू, उन सब में ओपन होगी। तो आप जब भी किसी को सेंड करें फाइल तो आप इस टाइप से सेंड करें। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में इतना ही। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में हम कंप्लीट इंटीरियर प्रोजेक्ट वर्कफ्लो शुरू करेंगे।